अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांगीर खान आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, तलाल चौधरी और आयशा रजब के केस में इंतहाई अहम चीज़ें मेरे पास मौसूल हुई हैं। काफ़ी तहक़ीक़ात इन्वेस्टिगेशन के बाद मुझे ये चीज़ें वसूल हुई हैं और ये तकरीबन आप इसको ड्रॉप सीन कह सकते हैं दोनों के केस का। इस ताल्लुक़ का, इस रिलेशनशिप का आगाज़ कहाँ से होता है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बताऊँगा। 2018 में आयशा रजब के जो हस्बैंड हैं, जिनका नाम रजब अली है, एक एमएनए थे और नून लीग में खुसूसन काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमाओं में और मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन हैं, जिनमें नवाज़ शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, मरियम नवाज़ साहिबा, उनके बहुत ज़्यादा करीब तरीन शख्सियत में वो शामिल थे। तो उनकी जो शादी वो आयशा रजब से हुई थी। उनका एक बेटा भी है, 20 साला नौजवान बेटा। 2018 में कैंसर की बीमारी उनको लाहक होती है और इस बीमारी को के साथ लड़ते लड़ते वो जान की बाजी हार जाते हैं। उसके बाद दोबारा से इलेक्शन होता है। इस इलेक्शन के लिए कैंडिडेट उनकी वाइफ आयशा रजब को जो है उनका इंतखाब किया जाता है और वो उनकी जगह इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीत जाती है। उसके बाद वो, उससे पहले तो आयशा रजब साहिबा कुछ ज़्यादा सियासत में एक्टिव नहीं होती, लेकिन अपने खावंद, अपने हस्बैंड की डेथ के बाद, उनके इंतकाल के बाद वो बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाती हैं। नवाज़ शरीफ साहब के साथ उनकी मुलाकात की तस्वीर, नवाज़ शरीफ के अलावा उनकी जो बेटी हैं मरियम नवाज़ साहिबा, उनके साथ भी उनकी काफ़ी मुलाकातें होती हैं। यानी प्रॉपर तरीके से वो मुख्तलिफ़ जो पार्टी इजलास होते हैं, तंजीम साजियाँ होती हैं, वहाँ पर भी वो शिरकत करना शुरू कर देती हैं। इन इजलासों के दरमियान, इन पार्टी के मुख्तलिफ़ जो मीटिंग्स होती हैं, उनमें तलाल चौधरी साहब के साथ इनकी एक मुलाकात होती है। वहाँ जब मुलाकात होती है तो नंबर्स एक्सचेंज होते हैं। नंबर्स एक्सचेंज होने के बाद एक दूसरे से राब्ता होता है, कनेक्शन होता है और वो कनेक्शन विद द पैसेज ऑफ टाइम, डे बाय डे, उसमें मज़ीद क़ुर्बतें पैदा होती हैं और फिर एक वक्त आता है कि दोनों एक अच्छे फ्रेंड्स बन जाते हैं। आना जाना, मिलना जुलना, तंजीम साजी शुरू हो जाती है दोनों के दरमियान। तो फिर होता ये है कि तलाल चौधरी साहब आयशा रजब साहिबा के घर भी काफ़ी दफ़ा जाते रहे माजी में और उनको आयशा रजब साहिबा बुलाती थी अपने घर, मीटिंग्स होती थी, बाहर भी मिलते थे। एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच शुरू हो जाती है। बात एंड में आती है शादी तक। तलाल चौधरी साहब कहते हैं कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं। आयशा रजब साहिबा को भी कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन उनका जो बेटा है, 20 साला बेटा, वो इस तमाम तर सूरत हाल में काफ़ी ज़्यादा उसको सीरियस लेता है और वो इसमें रुकावट बनकर सामने आता है और वो मना करता है तलाल चौधरी साहब को कि वो पीछे हट जाएं, वो ऐसा नहीं होने देंगे। तो ये बात उनका बेटा तलाल चौधरी साहब से डायरेक्टली कई बार कह चुका है कि वो ऐसा नहीं होने देंगे, वो उनकी माँ के साथ शादी नहीं करने देंगे। लेकिन तलाल चौधरी साहब बाज नहीं आते, बार बार उनको इंसिस्ट करते हैं, उनसे राब्ता करते हैं और शादी के लिए उनको बार बार मजबूर करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अब जब रिसेंटली जो हालिया हमारे सामने एक वाक़ा पेश आया, ये भी एक उन्हीं मुलाकातों की एक कड़ी थी। तलाल चौधरी साहब आते हैं उनके घर, रात के तकरीबन 2:45 होते हैं। उस दौरान उनका जो बेटा और बेटा अपने मामू यानी आयशा रजब के जो भाई हैं उनको भी कॉल करता है, उनको बुलाता है कि जी मोहतरम साहब पहुंच गए हैं घर, आप लोग आ जाएं, अब ज़रा इनका जो दिमाग है वो उसको ठीक करते हैं। तो तलाल चौधरी साहब ठीक 2:45 पर उनके घर जैसे ही दाखिल होते हैं तो उनके भाई और आयशा रजब साहिबा के जो बेटे हैं वो उनका इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही वो अंदर जाते हैं, उन पर लातों, मुक्कों, घूंसों की बारिश कर दी जाती है और यहाँ तक कि उनकी हड्डियाँ तोड़ दी जाती हैं। अच्छा जी, जब उनको मार पड़ती है तो वो हवास बाख्ता होकर बाहर आते हैं और 15 पर कॉल करते हैं वहाँ की जो मकामी चौकी है वहाँ पर।
इसी दौरान आयशा रजब साहिबा भी जब वो तमाम तर सूरत-ए-हाल देखती हैं, वो भी सडनली उसी चौकी पर 15 पर कॉल करती हैं, उनको बताती हैं कि यहाँ पर कुछ गुंडे अंदर आ गए हैं, वो तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उनकी जान को ख़तरा है। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। तो ये एक तसलसल था, एक स्टोरी है। जिस तरीके से नून लीग आज, जैसा कि मरियम नवाज साहिबा ने भी कहा, कि एक ज़ाती मामला है, इस पर डिस्कशन नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि अब ये मीडिया में आ चुकी है बात, मीडिया की जीनत बन चुकी है, तो इस पर बात अगर इमरान खान साहब के हवाले से होती है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से होती है, तो क्यों तलाल चौधरी की जो करतूत हैं उनको क्यों बेनकाब ना किया जाए। तो ये भी एक जेन्युइन जस्टिफाइड आर्गूमेंट है। तो अगर आप आज के इस डेवलपमेंट, इस जो मामलात हुए हैं इनके बीच, अब शुरू से अब तक, और जो ड्रॉप सीन हुआ है, इस हवाले से कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कहिए। आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय का इजहार ज़रूर दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो हमारा चैनल JK Point सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत शुक्रिया जी।